Okay, guys, so this is lecture number 3. Today we will discuss about the market cycle, है ना? लेकिन मार्केट साइकिल डिस्कस करने से पहले हम एक चीज डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेंसी रेट के बारे में। हमने कल पूछा था कि अगर मानते हैं कि हमारा 50% विनिंग रेट है, टॉसिंग का कॉइन वाला सवाल था। 50% अगर हमारा विनिंग रेट है और 1:2 का अगर हम रिस्क रिवॉर्ड देते हैं, तो क्या हम मार्केट में पैसा बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे अगर हम सिर्फ इसी सिस्टम को यूज करते हैं तो। ठीक, अब इस सिस्टम को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। ओके, तो कोड है, ये कोड है। ये कोड क्या कहता है, पहले इस कोड को ही डिकोड करते हैं अपन है ना। तो यहाँ पे हम एक रैंडमली एक नंबर सेलेक्ट करते हैं 0 और 1 में से। तो 0 और 1 को आप देखो ऐसे कि 0 जो है हमारा वो है हेड और 1 जो है वो है टेल, है ना। तो हेड अगर आया तो हम खुद को रिवॉर्ड दे रहे हैं 200 का, और अगर टेल आता है तो हम 100 रुपीज का लॉस करेंगे। ठीक, सिंपल। तो अब बात ये है, फिर क्या हुआ, तो रैंडमली सेलेक्ट किया, तो रैंडमली हेड और टेल में सेलेक्ट करने की कितना चांस है, 50% चांसेस है। फिर क्या है, जो भी हमारा पीएनएल आता है उसको हम ऐड करेंगे। ठीक, तो अगर एक्स 0 है, दैट इज अगर हेड आता है तो 200, और अगर टेल आता है इफ एल्स तो -100, है ना। और एंड में सबको ऐड किया जाता है लूप रन करके। अब यहाँ पर जब हम इसको रन करेंगे तो वो हमसे पूछेगा नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या है ना। ये पूछ रहा है हमसे नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी डालनी है। सो हियर लेट मी पुट 1000। ठीक है, 1000 नंबर ऑफ ट्रेड्स में देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, सो ओके अगेन, so it is giving us as 54,500. You can see that it is a positive number, है ना। तो अब आप मेरे को कोई सा भी नंबर बोलो 1000 से बड़ा, है ना। फिर वहां पे हम ये चेक करेंगे कि हमारा पीएनएल क्या बैठ रहा है। सो इफ वी से कि अगर हम 2000 ट्रेड्स लेते हैं फिर क्या पीएनएल आता है, सो इट इज सेइंग 99,700 रुपीज। सो दिस इज आवर पीएनएल। 1300, Lokesh is saying 1300. So what if we type here 1300? So oops, ओके, सो दिस इज कमिंग आउट एज 60,200। तो यहां से आपको ये पता चल रहा है कि आप यहां से पैसा बना सकते हो अगर आप सिर्फ यही सिस्टम यूज करते हो तो अब इसको यूज करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चांसेस कितने हैं, 50% चांसेस हैं। किसी और को कुछ टाइप करवाना है, कोई कोई नंबर ऑफ ट्रेड्स? यस, नो? ओके, सो आई जस्ट वांट टू ask team that team, can you please contact Vishisht? ही इज आस्किंग फॉर ज्वाइनिंग, है ना। तो एक बार विशिष्ट को आप कांटेक्ट करना। ओके, ऑलराइट। सो नाउ if you type any number of trades, let's say 5000, आप देख सकते हो कि आपका पीएनएल पॉजिटिव है। ओके यस, ये टॉस वाला ही एग्जांपल है। टॉस में हमने क्या बोला था कि अगर हेड आता है तो 2000 और टेल आता है तो 1000 रुपीज का लॉस होगा। ओके, सो दिस इज क्लियर, राइट? I think we should continue with our new session. Okay, so please type I if it is clear. Yes, Premise saying हमारा system will give us more than 70%. या हमारा एम ये होगा कि हम 70% एटलीस्ट विनिंग रेट क्रिएट कर पाए। ओके, हाँ हम प्रॉफिटेबल हैं। यस लोकेश, दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट योर पीएनएल। या ओके, सो लेट मी स्टार्ट द सेशन। सो दिस इज लेक्चर नंबर 3, मार्केट साइकिल। ठीक, तो एक बार मार्केट साइकिल डिस्कस करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट द सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट के साथ क्या था कि सपोर्ट वो लेवल है जहां पर बुल्स आर वेटिंग विद देयर बाइंग लिमिट ऑर्डर्स। यस, यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट अगर इस लेवल पर जाएगा तो यहाँ पर जो बुल्स हैं उनके लिमिट ऑर्डर्स ट्रिगर होके मार्केट ऑर्डर्स होंगे, एंड देन प्राइस कलेक्टिवली फिर ऊपर जाएगा। ये हमारा सपोर्ट था, और इस सपोर्ट को हम डिमांड जोन भी बोलते हैं। ओके, सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस वो हमारा जोन है जहां पर बियर्स अपने
सेल लिमिट ऑर्डर्स के साथ वेट कर रहे हैं, तो जैसे ही प्राइस वहां तक पहुंचेगा, वहां से फिर हम देख सकते हैं कि प्राइस नीचे जाना शुरू करेगा, क्योंकि ये लिमिट ऑर्डर्स फिर मार्केट ऑर्डर्स में कन्वर्ट होंगे, फिर लोग और आएंगे, वो यहाँ पर सेल करेंगे। ओके, दिस इज द लॉजिक फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब एक चीज डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे सप्लाई डिमांड जोन्स का जो कंसेप्ट आता है, ठीक, सप्लाई डिमांड जोन्स का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि आप ये देखोगे कि हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारी लाइन है, ओके, ये जो हमने ड्रॉ करी है, अब ऐसा तो है नहीं कि लाइन को टच करते ही प्राइस ऊपर चला गया, इस सपोर्ट लाइन को प्राइस टच करते ही प्राइस ऊपर चला गया। अगर आप यहाँ देखोगे तो इस सपोर्ट लाइन के हम नीचे गए एंड नीचे जाने के बाद फिर प्राइस ऊपर आया। तो लाइव मार्केट में जब ये हमको कुछ ऐसे दिखेगा, तब तो हम ये बोल देंगे कि यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया है, ट्रेड ले लेते हैं। सब कुछ ऐसा ना हो, इसके लिए हम ये बोलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले इसके पीछे का रीजन जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड देन फिर हम देखेंगे कि क्या हमको इससे एज मिल रही है या नहीं। क्योंकि आप इसको यहाँ भी देख सकते हो कि इधर प्राइस इस लाइन को टच करने से पहले ही ऊपर चला गया, राइट। और मार्केट में हम बोलते हैं दैट वी हैव टू गेट एन एज ओवर द मार्केट। बट यहाँ से एक चीज तो साफ साफ पता चल रही है कि इस लाइन को यूज करके हमको इतनी एज तो नहीं मिल रही कि हम सपोर्ट का पता लगा सकें। इज दिस क्लियर? कि लाइन हमको इतनी एज तो नहीं दे रही, हमको कुछ और यूज करना पड़ेगा। इतना सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट में आप ये देखोगे कि यहाँ से सेलर्स जो हैं सेल करते करते आ रहे हैं, सेलर्स सेलिंग करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये जो सेलिंग जो हो रही है, इसको हम बोल सकते हैं एक सेलिंग फोर्स। तो अगर ये जो सेलिंग फोर्स यहाँ पे आया है और आप इसको देखोगे कि यहाँ पे ये सपोर्ट है, यहाँ पे बुल्स वेट कर रहे हैं बाइंग के लिए, तो जैसे ही ये सेलिंग फोर्स यहाँ पे आया, सेल करते करते यहाँ पर आते हैं, तो इनके पास जो मोमेंटम है वो इसको तोड़ देता है थोड़ा। तो इसको मोमेंटम को शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप इसको देखो कि सेलिंग को अगर हम बोलते हैं नेगेटिव से, ठीक, और बाइंग को हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव से। तो अगर हमको मोमेंटम शिफ्ट करना है तो क्या होगा, पहले नेगेटिव से ये फोर्स जीरो होगा, है ना, न्यूट्रल मोमेंटम होगा, एंड देन जीरो से पॉजिटिव होगा। ठीक। यस, लोकेश सिंह, जैसे आपने बताया था इन्होंने एनर्जी गेन नहीं की, सीधे नीचे आ गए, इसलिए ब्रेक नहीं कर पाएंगे। यस यस लोकेश, यू कैन यूज दैट सिमिलर आइडिया ऑल्सो, है ना। बट यहाँ पर ये बात है कि इनका जो मोमेंटम है पूरा, इसको शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टच किया, इस लाइन को टच किया एंड देन फिर हम ऊपर चले गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक। तो इस पूरे मोमेंटम को नेगेटिव से जीरो करने पे और जीरो से पॉजिटिव करने पे थोड़ा टाइम लगेगा। जो यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि हमको कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आप अगर इसका स्लोप देखते हो तो इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव। यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो, और यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो इस स्लोप को नेगेटिव से जीरो होने में और जीरो से पॉजिटिव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। तो इसीलिए हम ये नहीं बोलते कि इसको सपोर्ट को टच करते ही प्राइस ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे हमको थोड़ा एक्स्ट्रा बफर प्रोवाइड करना पड़ेगा। लार्जर विक जो है वो ये सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। ठीक, इतना समझ में आया सब? आई थिंक दिस इज प्रीटी सिंपल थिंग। यहाँ पे मैंने थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की थी इस नेगेटिव और जीरो मोमेंटम से, है ना। तो एक चीज तो हमको ये चीज समझ में आ गई कि इस लाइन से हमको फायदा नहीं हो रहा, तो हमको कुछ और ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे एक ऐसा जोन कुछ ड्रॉ करते हैं, इफ वी ड्रॉ अ जोन लुकिंग लाइक दिस, सो विल इट गिव अस एन एज और नॉट? क्योंकि यहाँ पे हमने इस जोन को ड्रॉ करके क्या किया, हमने इसको एक एक्स्ट्रा बफर प्रोवाइड करा दिया कि अगर इसको ऊपर से जाना है तो ये ऊपर से चला जाए, इसको नीचे से जाना है तो ये नीचे से चला जाए। ठीक है, ये चीज हमने करी है। अब यहाँ पे क्या है, अब इस लाइन से ज्यादा एज हमको इस जोन को यूज करने से मिल जाएगा, क्योंकि हमने अब वो जो हमारा आर्ग्यूमेंट था कि मोमेंटम को शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो चीज हमने यहाँ पर उसको अलाउ करी है एक्स्ट्रा बफर प्रोवाइड करा के। लाइन के साथ क्या था कि यहाँ पे हमको फॉल्स सिग्नल मिल सकते थे, हमारे पास उतनी एज नहीं थी, इसीलिए हम लाइन यूज नहीं कर रहे। ठीक। सिमिलरली आप इसको यहाँ भी देख पाओगे। यहाँ पे कैसे देख पाओगे कि अगर मान लो आप सिर्फ ये लाइन यूज कर रहे हो, रेजिस्टेंस लाइन यूज कर रहे हो मार्केट में, तो आप इस क्लोजिंग को देखकर ये बोलोगे कि इसने तो इस लाइन को तोड़ दिया, चलो यहाँ से लॉन्ग ट्रेड लेते हैं। बट द नेक्स्ट मोमेंट यू कैन सी दैट मार्केट यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस दे रहा है। अब ये चीज क्यों है? ये चीज उसी के लिए क्योंकि यहाँ पे बायर्स तो बाइंग करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे मोमेंटम कैसा है, पॉजिटिव है। अब रेजिस्टेंस तो इधर है,
तो रेजिस्टेंस को अब ऐसा नहीं है कि इस लाइन को टच करते ही हम नीचे चले जाएंगे, नहीं, इस मोमेंटम को शिफ्ट होने में और रिवर्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमको थोड़ा एक एक्स्ट्रा बफर प्रोवाइड इसको करना पड़ेगा, ठीक। सो रोशन इज सेइंग विच टाइम फ्रेम यू यूज। यस रोशन, यू डोंट नीड टू आस्क मी विच टाइम फ्रेम यू यूज, क्योंकि ये लॉजिक हर एक टाइम फ्रेम पे अप्लाई होगा, है ना। इज दिस थिंग क्लियर? अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हो तब भी आपको यही चीज ड्रॉ करनी पड़ेगी, यही लॉजिक यूज करना पड़ेगा। यस, हाँ, कितना बफर देना पड़ेगा, ये एक वैलिड क्वेश्चन है यहाँ पे कि कितना बफर हमको देना है। इसको हम ड्रॉ करना सीखेंगे आगे सेशंस में। अभी हम जस्ट एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि हमको थोड़ा बफर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इस लाइन को टच करते ही बात बन जाएगी, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे लोकेश कि कितना बफर हमको देना है। एक जनरल आइडिया मैं आपको देता हूँ कि ज्यादा बफर नहीं देना है, मतलब जो एरिया रखना है वो भी छोटा रखना है। छोटा क्यों रखना है? छोटा इसलिए रखना है कि मान लो आप बड़े बड़े एरिया, ऐसे ऐसे एरिया ड्रॉ कर देते हो अब लाइन पे, तो आपके पास ट्रेडिंग के लिए स्पेस बचेगा ही नहीं, है ना। कल को मार्केट अगर ब्रेकआउट भी देगा ना, तब भी आप यही समझोगे कि इसके अंदर है मार्केट। तो हम ये करते हैं कि जो मोस्ट कॉमन एरिया होता है उसको हम ड्रॉ करते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद एन एग्जाम्पल, बट इतना इस चीज को देखकर ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जाते ही बाय नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सिमिलरली हियर इफ यू कैन सी कि मार्केट इस लाइन को टच करने से पहले ही नीचे चला गया, है ना। तो यहाँ पे ये लाइन तो हमको एक एज प्रोवाइड नहीं कर रही है, इसीलिए हमको कुछ ऐसा जोन यूज करना पड़ेगा। तो ये जोन क्या है? ये जोन सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। इतना क्लियर है? तो अब क्या हुआ, अब हमने अलाउ कर दिया कि ठीक है, इसके अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज होगा तभी हम एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम लॉन्ग ट्रेड नहीं ले रहे हैं, नहीं तो हम इसको टाइम देंगे नीचे आने का। यस, सो लोकेश इज सेइंग थोड़ा चॉपी मार्केट होता है तो मेरा जोन बड़ा बन जाता है, तब सेटअप कहता नो एंट्री, बट बाद में पता चलता है कि एंट्री बनती थी उस पर। यस, सो डोंट वरी लोकेश, यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है ना। या आदित्य सिंह, बफर इज जस्ट टू अवॉइड स्टॉप लॉस हिटिंग। हाँ, मतलब बफर इसके लिए भी है कि हम फेक ब्रेकआउट्स पे एंटर ना कर पाए, है ना। एक खुद को एज मिले, कुल मिला के बात इतनी है कि खुद को एज मिले। वो स्टॉप लॉस से भी मिल सकती है, फेक एंट्री से भी हम लोग बच सकते हैं। उसके लिए हम लोग ये बफर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि क्लियरली ये चीज दिख रही थी हमको कि लाइन से एज तो नहीं मिल रही है, राइट। तो सप्लाई डिमांड जोन्स है क्या? सप्लाई डिमांड जोन्स में हम एरियाज यूज करते हैं लाइंस की जगह, और बाकी सप्लाई डिमांड जोन्स, और हाँ, यहाँ से हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ती है। देवेंद्र इज करेक्ट। तो सप्लाई डिमांड जोन्स एरियाज हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस हैं। और कोई डिफरेंस है? नहीं, और कोई डिफरेंस नहीं है। सप्लाई जोन इज नथिंग बट योर रेजिस्टेंस, डिमांड जोन इज नथिंग बट योर सपोर्ट। ओके, इतना समझ में आया सभी को? प्लीज टाइप आई इफ एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू रिस्पॉन्ड। ओके, नो डाउट्स, ऑसम। व्हाई इज इट कॉल्ड सप्लाई जोन? यस कुलफाम, आई थिंक ये चीज हमने डिस्कस करी थी ना। सप्लाई जोन क्यों बोलते हैं? सप्लाई जोन क्या, सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब यही है ना कि वहां पे एक्स्ट्रा एक्सेस ऑफ सप्लाई और प्राइस वहां से फिर नीचे जाना शुरू करेगा, राइट। अब इतना भी मतलब आई डोंट नो व्हाट इज द थिंग विच यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। सप्लाई जोन का मतलब वही है ना कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। आई थिंक वी डिस्कस्ड इट yesterday also, या ओके। तो यहां से इतना समझ में आया दैट इट टेक्स टाइम टू शिफ्ट द मोमेंटम ऑफ द अपोजिट एग्रेसिव पार्टी, ठीक है। इसीलिए हमको थोड़ा सा बफर इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस आर नॉट, बेसिकली दे आर नॉट लाइंस। इफ यू वांट टू गेट एन एज तो हमको लाइंस यूज नहीं करनी पड़ेगी, हमको जोन्स यूज करने हैं, ठीक है। जोन्स क्या है? जोन्स नथिंग बट ये एरिया, आपने देखा ना हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, तो वो जोन था, है ना। तो यहाँ से हमको एक एज मिलेगी मार्केट पे, दैट दिस विल गिव अस एन एज ओवर द मार्केट, जो कि हमारा फोकस है। दिस इज वाई वी विल यूज सप्लाई डिमांड जोन्स। अब कितना कितना बड़ा बनाना है, कैसा करना है, इसको हम सीखेंगे। अभी नहीं, अभी क्यों नहीं सीख रहे? क्योंकि अभी सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता था, क्योंकि अभी
जो हम मार्केट साइकिल डिस्कस करेंगे उसमें यूज होगा, इसीलिए मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ। इसको बनाना कैसा है उसको हम आगे सीखेंगे। जस्ट आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा कि हम मोस्ट कॉमन एरिया को ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ रेजिस्टेंस है, तो इसका जो मोस्ट कॉमन एरिया है उसको ड्रॉ करना है। सो यू कैन सी दिस इज द मोस्ट कॉमन एरिया, राइट। सिमिलरली फॉर द सपोर्ट, दिस इज द मोस्ट कॉमन एरिया, ये हमको ड्रॉ करना है। अब ये बड़ा भी नहीं रखना है, मतलब हम आप ये देखोगे कि हमने इसको अवॉइड कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन है ही नहीं ज्यादा, इसीलिए हमने इसको अवॉइड किया। अगर अगर हम इसको भी कंसिडर करते हुए ड्रॉ करेंगे तो ये काफी बड़ा जोन बन जाएगा और हमको फिर ट्रेडिंग का स्पेस काफी कम मिलेगा, इसीलिए हमने अवॉइड किया है। ओके, दिस थिंग क्लियर? अभी ये चीज डिस्कस करते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे। जैसे आपने सेकंड स्विंग हाई पर ड्रॉ किया है जोन, उस पर मैं तो सबसे हाई विक तक ले जाता जोन। यस, यस लोकेश। सो द डिफरेंस हियर इज दैट हम यहाँ पे मोस्ट कॉमन एरिया को ही ड्रॉ कर रहे हैं। ऊपर का ये जो है ना तो यहाँ पे कॉमन है ना यहाँ पे कॉमन है, इसीलिए हमने इसको इग्नोर किया है। और अगर हम इतना बड़ा जोन ड्रॉ कर देंगे तो फिर हम आगे जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बनेंगी उनको हम खो देंगे, इसीलिए हमने ऐसा किया है। क्लियर? हाँ, तो अब इसको एक बार ऐसे देखते हैं कि हमको कैसे ड्रॉ करना है। ठीक, तो सबसे पहले ये सीखेंगे कि ये टूल्स है कहाँ पे, कौन कौन से टूल्स हमको यूज करने पड़ेंगे। सो हम जाएंगे अपने टूल बार पे। यू कैन सी हियर दिस इज योर ट्रेंड लाइन। यस, यू कैन सी ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे एरो दिख रहा है। तो क्या करना है आपको, इस ट्रेंड लाइन को पहले आप स्टार ऐड टू फेवरेट कर दो, हॉरिजॉन्टल लाइन को भी आप ऐड टू फेवरेट कर दो, राइट। और रेक्टेंगल टूल, आपको ये ब्रश दिख रहा है ना, तो ब्रश पे आप सेलेक्ट करो ये एरो पे, आपको ये रेक्टेंगल दिख जाएगा टू ड्रॉ द जोन्स। So also add this to your favorite. Okay. So now we will learn how to draw this. Just get an basic idea. है ना, इतना अभी डिटेल में नहीं देखेंगे, जस्ट एक बेसिक आइडिया लेंगे पहले। या सो एलविस इज आस्किंग सर, अगर लॉन्ग विक स्टॉप लॉस हिट कर दे री एंट्री लेना चाहिए करके कैसे वैलिडेट करते हैं? ये एलविस, सो री एंट्री वाला सवाल है ना ये, तो अभी हम उस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो अभी इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा। ठीक, ओके। तो इसको क्या डिस्कस करना है, अब आप देख सकते हो कि ये आपकी पहले तो फेवरेट टूल बार है ना। इस टूल बार पे यू कैन सी दिस इज योर शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, दिस इज योर ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और रेक्टेंगल। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या है कि आप जस्ट एक लाइन ड्रॉप कर दो, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस आपको मिल जाएंगी। ओके, रेक्टेंगल के साथ क्या है, रेक्टेंगल आपको कुछ ऐसा दिखेगा। सो वी विल यूज दिस रेक्टेंगल टू ड्रॉ आर जोन्स। ठीक है, अब ड्रॉ करके देखते हैं इनको। सो इफ यू लुक हियर एट दिस पॉइंट, दिस इज पावर फाइनेंस। ठीक है, अगर यहाँ पे हमको एक अपना, सबसे पहले आप ये देख पाओगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। कैसे? ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है, राइट। मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस दे रहा है, एवरीबडी कैन सी दिस। तो एक जनरल आइडिया के लिए वी कैन सिंपली ड्रॉ अ लाइन। तो इस लाइन से हमको ये पता चल गया कि बॉस यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है, सबसे पहली बात। दूसरा, अगर हमको एक जोन क्रिएट करना है, आप यहाँ पर रेक्टेंगल लो, अब आपको यहाँ से जो सबसे कॉमन एरिया है उसको ड्रॉ करना चालू करो, बस दैट्स इट। वी आर अवॉइडिंग दिस विक। वाई? क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन एरिया है ही नहीं, इसीलिए ये कॉमन था, ये कॉमन था सभी में, इसीलिए इसको ड्रॉ कर लिया। गेटिंग दिस थिंग कि हमने ड्रॉ कैसे किया है इस चीज को। ठीक है, और इसका जो बेस्ट कलर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बॉर्डर को आप इसकी ओपेसिटी बिल्कुल डिक्रीज कर दो, और बैकग्राउंड का कलर आप ग्रे यूज करना अगर आप डार्क मोड यूज करते हो तो। ओके, दिस इज हाउ वी कैन यूज द जोन्स। सही है, और एक चीज और, डबल क्लिक करके एक्सटेंड टू राइट, वी विल डिस्कस इट, है ना, अभी यहाँ डिस्कस नहीं करते इतना, आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट टू गेट एन आइडिया कि ड्रॉ कैसे करना है, अभी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके सर, और एक एग्जांपल लेस टाइम फ्रेम पे। या ओके, M&M फाइनेंस। अच्छा, हाँ नहीं है यहाँ ट्रेंड लाइन, एक अच्छा एग्जांपल रहेगा, पहले देखते हैं कि अच्छा एग्जांपल
कहाँ बनेगा, ठीक है 15 मिनट पर जाते हैं और वहाँ पे ड्रॉ करने के बारे में सोचते हैं। सो दिस इज योर 15 मिनट्स, ठीक है। इतना सब भूल जाओ। यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करने के बारे में सोचे कि हमको कहाँ ड्रॉ करना है हमारा सप्लाई डिमांड सप्लाई जोन, सो वी कैन सी दैट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ड्रॉ करने के बारे में हम लोग सोचते हैं। सो सेलेक्ट दिस विद द मोस्ट कॉमन एरिया, और ये आपका सप्लाई जोन ड्रॉ हो चुका है। सो दिस इज योर बेसिकली योर रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या किया हमने, मोस्ट कॉमन एरिया को हमने ड्रॉ किया है, ठीक। ओके, सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द सप्लाई डिमांड जोन्स। ये चीज क्लियर है। फिर इसके बाद हम ट्रेंड लाइंस को देखते हैं। ठीक है, यस नो, यस शुभम इज सेइंग यस, व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ, सो लोकेश इज सेइंग जो ऊपर का प्राइस है उसका क्या रोल है। ऊपर का प्राइस का मतलब है कि फिर ब्रेकआउट हो रहा है। जोन से ऊपर का प्राइस है कि उधर वीकनेस है। जोन से ऊपर का प्राइस का मतलब है वीकनेस, मतलब वहां पे सेलिंग प्रेशर है। प्राइस ऊपर जाएगा वहां पे सेलिंग प्रेशर उसको मिलेगा, ठीक। यस प्रेम, वी विल डिस्कस इन डिटेल, बट एज ऑफ नाउ लेट्स कंटिन्यू, है ना। यहाँ पे पूरा टाइम हम नहीं दे सकते। ओके, सो अबाउट द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में क्या है, आपको ये देखना है यहाँ पर कि हम हमेशा के लिए एक जोन के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक। मतलब हम हमेशा के लिए इस जोन के अंदर फंसे नहीं रह सकते। कभी ना कभी मार्केट ऊपर या नीचे तो ब्रेक करेगा, ठीक है। और ऊपर और नीचे कब ब्रेक करेगा, जब कोई एक पार्टी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी तब। ये चीज समझ में आई कि जब पार्टी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी तब हम एक ब्रेकआउट करेंगे, ज्यादा एग्रेशन के साथ जब ट्रेड करती है। और फिर इसके बाद कुछ ऐसा ट्रेंड चालू होता है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्लियरली ये देख सकते हो सबसे पहले कि बुल्स एग्रेशन में हैं। एग्री विद दिस पॉइंट दैट बुल्स आर मोर एग्रेसिव। अब बुल्स एग्रेसिव कैसे हैं, पहली चीज ये कि बुल्स इतना वेट नहीं कर रहे हैं कि प्राइस पहले इतना नीचे आए, इस लेवल तक वापस आए और फिर वो ट्रेड करें, नहीं। वो इतना वेट करने ही नहीं दे रहे मार्केट को। वो एक नया स्विंग लो बनाकर मार्केट में एग्रेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर से एक नया हाई बनाया और फिर से इन्होंने बुल्स ने यहाँ तक का वेट नहीं किया कि इसको यहाँ तक लेकर आए फिर यहाँ से ऊपर जाए, नहीं, इन्होंने एग्रेशन दिखा के उससे पहले ही बाइंग स्टार्ट कर दी। तो इतना समझ में आया कि यहाँ पे कुछ तो डिफरेंट है। मतलब जो हमारे जो जनरल सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो चीज़ तो काम नहीं कर रही है, राइट। डिफरेंट क्या है, हम क्या चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस ऐसा है कि हम इतना बोल सकते हैं कि जो हमारा सपोर्ट है वो चेंज हो रहा है, राइट। जो सपोर्ट है वो चेंज हो रहा है। यस, सो द पॉइंट टू डिस्कस वाज कि हम हमेशा के लिए ऐसे सप्लाई मतलब इस रेंज में नहीं जा सकते। ये कभी ना कभी ब्रेक करेगा और ब्रेक करके हमको एक ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा ऊपर जाता हुआ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि कोई एक पार्टी एग्रेशन दिखा रही है। एग्रेशन कौन दिखा रही है, एग्रेशन कौन दिखा रहा है, बुल्स ज्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं, राइट। सो इफ बुल्स आर शोइंग मोर एग्रेशन, है ना, इस चीज को ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं वैसे। आदित्य सिंह हायर हाइज एंड हायर लोज, यस दैट इज करेक्ट, दैट इज हाउ वी आइडेंटिफाई। तो आपको ये देखने को मिलेगा, सीधी सी बात ये है कि बुल्स इस चीज का वेट नहीं कर रहे कि मार्केट पहले इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर आए फिर ऊपर जाए, है ना। मार्केट इस चीज का वेट नहीं कर रहा है अब। सिमिलरली हियर अगर हम बोले कि यहाँ से ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट है, तो मार्केट इस चीज का वेट नहीं कर रहा है कि हम पहले यहाँ पर वापस आए और यहाँ जाए फिर ऊपर जाए, नहीं। इससे पहले ही हम एक नया लो बनाकर ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज व्हाट एग्रेशन इज। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि मार्केट एग्रेसिव है और नए नए लोज बन रहे हैं, मतलब डायनेमिक सपोर्ट है, ठीक। अब डायनेमिक सपोर्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारा सपोर्ट है। यहाँ से हम ऊपर गए एक एग्रेसिव मार्केट में और यहाँ से ऊपर गए, ठीक।
एंड देन अगेन यू कैन सी कि हम यहाँ से फिर ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको सिर्फ इसको एक्सटेंड करना है। यहाँ पे भी आप इसको टच कर पाओगे जब आप इसको ढंग से ड्रॉ करोगे। एंड देन यहाँ पर भी हम ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है कि ये लाइन एक सपोर्ट की तरह टेस्ट कर रही है, एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रही है ना। अब ट्रेंड लाइन में है क्या, ट्रेंड लाइन में जो ध्यान देने वाली बात है वो इतनी सी है कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। अगर आप इन 2 पॉइंट से इनको आप ज्वाइन करते हो देन यू कैन ड्रॉ अ यूनिक लाइन जस्ट बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो होती है लाइन की डेफिनेशन, जो मेन डेफिनेशन है लाइन की वो। बट ट्रेंड लाइन हम किसको बोलते हैं मार्केट में, ट्रेंड लाइन में हम ऐसा बोलते हैं कि हमको एटलीस्ट 3 पॉइंट्स चाहिए। 3 पॉइंट्स क्यों चाहिए, शुरुआत के 2 पॉइंट्स तो चाहिए उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तीसरा पॉइंट हमको, तीसरा इसको बोलते हैं टेस्टिंग पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हमने बोला कि ये पहली बार टेस्ट हो गई ट्रेंड लाइन, ये दूसरी बार टेस्ट हो गई ट्रेंड लाइन, और ये तीसरी बार टेस्ट हो गई ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमको क्यों चाहिए, तीसरा पॉइंट हमको इसलिए चाहिए क्योंकि मार्केट में हमको ये कंफर्म करना पड़ता है कि ये ट्रेंड लाइन मार्केट में एक्सेप्टेड है, मार्केट में वर्क कर रही है। ठीक, ये चीज समझ में आई, दैट वी कैन जस्ट ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स और इसको ड्रॉ करके हमारा काम बन जाएगा। आगे क्या करना है कि इसको बस हमको एक्सटेंड कर देना है कुछ ऐसे, हमारा काम बन जाएगा। वी कैन टेक द ट्रेड हियर, वी कैन टेक द ट्रेड हियर एंड वी कैन टेक द ट्रेड हियर। बट हम यहाँ ट्रेड लेने से पहले ना कंफर्म होना चाहते हैं कि ये मार्केट में काम कर रहा है, सो मार्केट में एक्सेप्टेड है। इस चीज को चेक कैसे करेंगे, इस चीज को चेक हम ऐसे करेंगे कि अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर चला जाता है, सो हम इसको बोलते हैं दैट इट इज नाउ टेस्टेड एंड कंफर्म्ड। और इस पॉइंट के बाद हम ये कहना स्टार्ट करते हैं कि अगर मार्केट दोबारा यहाँ पे आता है देन वी विल टेक द लॉन्ग ट्रेड। इतना समझ में आया, ये क्लियर है। हाँ, सो लोकेश का एक वैलिड क्वेश्चन है कि ट्रेंड लाइन में भी जोन देखा मैंने बनते लोगों को, क्या वो सही है। ट्रेंड लाइन में भी हम जोन बना सकते हैं बट इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि आसान क्या है। आप एक रेक्टेंगल बना दोगे, बन जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बन जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल, एक स्लैंट रेक्टेंगल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो लोग क्या करेंगे, लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना स्लैंट, तो ये बनाना आसान है, इसीलिए ये ज्यादा वर्क करता है मार्केट में। तो अगर आप ड्रॉ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद ड्रॉइंग अ जोन, है ना। ओके लोकेश, देयर इज नो प्रॉब्लम विद ड्रॉइंग अ जोन, बट ट्रेंड लाइन ज्यादा काम करती है मार्केट में। विद एक्सपीरियंस आई एम सेइंग यू दिस थिंग। ओके, यस, व्हाट एल्स यू कैन डू, मतलब आप यहाँ पे फिर 2 ट्रेंड लाइन भी यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपको जोन क्रिएट करना है, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ पैरेलल ट्रेंड लाइन लुकिंग समथिंग लाइक दिस। बट ये चीज ना उतना काम करता नहीं है मार्केट में, तो आप जस्ट कॉम्प्लिकेट कर रहे हो अपने अपने को। मार्केट भी परफेक्ट नहीं है और आप ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, जो जो चीज नहीं करनी चाहिए आपको, राइट। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करना है। सो जस्ट कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स एंड एक्सटेंड इट। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ टेस्टिंग यहाँ पे, और यहाँ पे आप ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हो। ओके, तो चार्ट्स पे इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो जैसे कि ये चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है हिंदुस्तान पेट्रोल का। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द ट्रेंड लाइन और यहाँ से आप ज्वाइन करना स्टार्ट करो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट, एंड मार्केट यहाँ से बाउंस कर रहा है, तो यहाँ से बाउंस मार्केट कर चुका है ना। यू कैन सी मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। कल को मार्केट यहाँ से बाउंस ऊपर करके दोबारा नीचे आता है, वहां पे आप ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हो। या दिस इज व्हाट ट्रेंड लाइन इज। ये समझ में आया। यस, जैसे कि ये है ना। यहाँ पे मान लो हमको ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। सो वी विल ड्रॉ, द लाइन विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक, यहाँ से देखने को क्या मिला, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहाँ पर टेस्ट किया। वी कैन ट्रेड, यू कैन ट्रेड एट दीज पॉइंट्स, यू कैन ट्रेड एट दिस पॉइंट, यू कैन ट्रेड एट दिस पॉइंट। दिस इज ट्रेंड लाइन। ओके, या एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट कीप योर डाउट स्मॉल, क्योंकि इतना अगर आप बड़ा डाउट लिखते हो तो फिर उसको पढ़ने में ही आधा डाउट तो ये भी पता चलता है कि क्वेरी क्या थी।
राइट। सो लोकेश इज सेइंग थर्ड स्विंग पर इतनी बड़ी बुलिश कैंडल है, एंट्री भी चली गई एंड ऊपर एंट्री ले सकते। देखो आप लोग ना अभी जंप मत करो, आई विल से कि जंप मत करो। आप ये मत देखो कि मैं ट्रेड लेने के बारे में सोच रहा हूँ, आप पहले जस्ट अभी कंसेप्ट पे फोकस करो। आप इतना करोगे कि तो आपको ही डिले होगा, ठीक है। बाकी लोगों को फिर प्रॉब्लम होगी कि यार इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं बाकी लोग, राइट। इज दिस द प्रॉब्लम विद एनीवन फीलिंग दिस इज द प्रॉब्लम? बिकॉज आई कैन फील दिस थिंग। यस, है ना। सो थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऐसा तो है नहीं आज लास्ट डे है, राइट। सो एंट्री और एग्जिट के बारे में अभी थोड़ा वेट करके हम फिर डिस्कस करेंगे। यस, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द बेसिक थिंग्स। ओके, लेट्स गो बैक। अभी जस्ट एक आइडिया के लिए कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, अभी तक तो हमने ये भी नहीं देखा कि हम ट्रेंड लाइन पर ट्रेड लेने के बारे में बात करते हैं। या सो हाउ टू डिसाइड फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट? यस प्रेम, यू हैव टू सी कि मार्केट एग्रेसिव है, मार्केट नीचे नहीं आया, मार्केट ने एक नया लो बना के मार्केट ऊपर चला गया, ये चीज दिख रही है। यहाँ पर हमको ये आइडिया लेना है कि हमको यहाँ पर फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। दैट वाज द बेसिक आइडिया, दैट वाज द एग्रेशन, जहां पर हमने एग्रेशन वाली बात करी थी कि मार्केट ने उस लो पर आने से पहले ही ऊपर जाना शुरू कर दिया, राइट। ये जो हमारा लो था, ये जो लो था, मार्केट ने इस लो तक आने का वेट ही नहीं किया, मार्केट ने इसके पहले ही ऊपर चला गया, राइट। कुछ ऐसे, दैट इज वाई वी आर थिंकिंग अबाउट ड्रॉइंग अ ट्रेंड लाइन। ओके, सो देवेंद्र सेइंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने पे फर्स्ट पॉइंट किसे कंसीडर करें? यस देवेंद्र, द सेम थिंग, आपको बस ये देखना है कि एग्रेशन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि मैंने ये वाला पॉइंट ही क्यों चुना, क्योंकि इस पॉइंट के तुरंत बाद मार्केट यहाँ से ऊपर बाउंस किया, मार्केट यहाँ नीचे आया ही नहीं, इसीलिए वी हैव टू कंसिडर दिस। अब ट्रेंड लाइन के साथ ये चीज रहती है कि आपको इसको मॉडिफाई करता रहना चाहिए मार्केट के साथ, है ना। मार्केट चेंज होता रहता है, तो ट्रेंड लाइन भी ऐसा है कि मॉडिफाई होती रहती है टाइम के साथ, तो आपको जस्ट एडजस्ट थोड़ा बहुत करना रहता है, ये एंड पॉइंट के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चलना रहता है। क्योंकि आप देखोगे कि आपने, आप मान लो इसको ट्रेंड लाइन को ऐसा ड्रॉ कर दो, ठीक है, मार्केट में आप ऐसे ड्रॉ करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए हो, आप यहाँ बोलोगे कि ये ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे ब्रेक हो गई, बट इसके नीचे तो मार्केट गया नहीं ना, दैट इज वाई यू हैव टू एडजस्ट इट, और यहाँ पे आपको इस पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ऐसे पॉइंट्स है कि इसको ड्रॉ करते टाइम ही डिस्कस करेंगे। सो नाउ यू कैन सी कि देर इज नॉट मेजर डिफरेंस, दिस इज स्टिल होल्डिंग, दैट इज द थिंग विद ट्रेंड लाइन कि हमको थोड़ा एडजस्ट करते रहना है इसको टाइम के साथ। Yeah, Roshan is saying today I got to know why we draw trend line. Yes. Okay. So going back, अब इसको डिस्कस करते हैं। अब ये सब ना देखो, मैंने पिछले बैचेस के साथ ये सब डिस्कस भी नहीं किया था, ये सब तभी डिस्कस किया था जब हमने इसको सीखना मतलब बनाना सीखा था। आपके साथ मैंने इसलिए डिस्कस किया है ताकि आप ये एक्यूमुलेशन और एडवांसिंग में इस चीज को देख के कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है और ये क्या है ना। अब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ठीक है, ये हमारा सप्लाई जोन है और ये हमारा डिमांड जोन है। इतना इस सब आधे घंटे, पिछले आधे घंटे से जो हमने डिस्कस किया था, वो चीज मैंने पिछले बैचेस के साथ डिस्कस नहीं किया है, इसलिए डिस्कस किया आपके साथ क्योंकि आप इस चीज को देखकर कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है, कैसे आए हैं, इनका मतलब क्या है, राइट। दैट इज द मेन थिंग। बाकी ड्रॉ कैसे करना है इस चीज को तो हम आगे सीखेंगे। ओके, सो हैव दैट पेशेंस। एंट्री कहाँ लेनी है, ये ऊपर क्यों चला गया, यहाँ पे तो मेरा लॉस हो जाता, उस चीज के बारे में अभी मत सोचो, क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अभी तो हमने एंट्री के लिए कैंडल भी डिस्कस नहीं करी है, तो पहले हम कैंडल स्टिक को डिस्कस करेंगे, फिर आप एंट्री के बारे में सोचना। ओके, तो इस चीज के बारे में सोचना कि ये कैसे हो गया, ये क्या गलत हो गया, अभी आप इस चीज पे फोकस मत करो, जस्ट बेसिक्स पे आप फोकस करो। यस, आदित्य सेइंग ट्रेंड लाइन इज डायनेमिक नॉट स्टैटिक, सो सम प्रो ट्रेडर्स डोंट यूज इट। हाँ ठीक है, कुछ लोग यूज नहीं करते हैं, कुछ लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस को यूज करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज के बारे में। बट अगर हमको एक एज मिल रही है नाउ, यू आदित्य जस्ट यू टेल मी, if we are using trend line in the market, so you tell me, are we getting any edge or not? What do you think? hmm? Are we getting any edge using this trend line? Yes. So this now depends on you. If you think that you are getting an edge, then आप यूज करो। अगर आपको लगता है कि इसको यूज करने के बाद कोई फायदा नहीं मिल रहा है, देन जस्ट उसको आप अवॉइड कर सकते हो। ओके,
So Lokesh is saying yes, and Rishabh is saying definitely getting edge. Yeah. So Aditya is now saying yes, but for different time frame, trend line is different. नहीं, ऐसा नहीं है, बट जस्ट ऐसा रहता है कि आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है टाइम फ्रेम के साथ। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जिस टाइम फ्रेम पे आपने पैटर्न को ड्रॉ किया है, उसी टाइम फ्रेम पे आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को देखना है, क्योंकि अगर आप फिर टाइम फ्रेम बदलोगे तो फिर आपको ट्रेंड लाइन थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी उस टाइम फ्रेम के साथ। दिस इज व्हाट वी से। Okay, clear everything now? Okay, so now let's discuss about this consolidation phase, accumulation and advancing. We have already discussed कि accumulation क्या है। accumulation breakout से पहले का phase है। breakout क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक ब्रेकआउट है मार्केट में? ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? एनीवन हैज दिस डाउट, ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? बुलिश कैंडल, नॉट द एग्जैक्ट आइडिया। हाँ, ब्रेक तो करेगा, ये तो पता चल जाएगा। मतलब मान लो मार्केट में कल को एक ऐसी कैंडल हमको दिखती है, तो अगर मैं आपको पूछूं क्या ये कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया? इस कैंडल ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया? नहीं दिया। डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस ये बोलते हैं हम दैट वी कंसीडर द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल। जब जब किसी कैंडल की क्लोजिंग इस पूरे जोन के बाहर होगी, उसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। इज इट क्लियर नाउ कि इस चीज को कैसे हमको देखना है? तो हम कहाँ बोलेंगे, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग इसके बाहर हुई है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये हमारा ब्रेकआउट है। व्हाट वी आर सेइंग, क्लोजिंग, क्लोजिंग ऑफ द कैंडल, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे कैंडल की क्लोजिंग अंदर है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हुआ है या नहीं, व्हाट विल बी योर आंसर? इट इज स्टिल टेकिंग रेजिस्टेंस, दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट। यस, या। तो ब्रेकआउट को हम ऐसे देखते हैं, ब्रेकआउट को हम देखते हैं क्लोजिंग से, ठीक है। कैंडल की हमको क्लोजिंग दिखनी पड़ेगी। अगर हम इस रेंज के बाहर हम क्लोजिंग देते हैं, तभी हम बोलेंगे कि वो हमारा ब्रेकआउट है। ये रेंज क्या है? बेसिकली दिस इज योर कंसोलिडेशन फेज, ठीक है। इस कंसोलिडेशन के बाहर का अगर हमको ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी या नीचे की क्लोजिंग मिलेगी, तब हम बोलते हैं कि इसका ब्रेक मिला है। ऊपर होगा तो ब्रेकआउट, नीचे होगा तो ब्रेकडाउन, सिंपल। या, so you can see now at this candle this is your closing outside and now you can say this is your breakout, ठीक। और यहाँ से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइस यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर ब्रेकआउट पॉइंट, और इस पॉइंट से पहले जितना भी फेस है दैट इज नोन एज योर एक्यूमुलेशन, और ये जो मूव आती है इसको बोलते हैं एडवांसिंग। और आप यहाँ से क्या एंटिसिपेट करते हो कि प्राइस यहाँ से फिर ऊपर जाना शुरू करेगा कुछ ऐसे फैशन में? यस, यू कैन एंटिसिपेट दिस थिंग, राइट। यहाँ से व्यू कैसा है आपका? बुलिश, कि प्राइस फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि ये हम बाय हाई कर रहे हैं, नहीं। यू कैन बाय हाई एंड सेल हायर, योर बुलिश इज दैट प्राइस फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाना शुरू करेगा। इज दिस थिंग क्लियर? या, ऑल राइट। So now you can see this is your breakout, this phase is your accumulation phase, and this is your advancing move, ठीक। अब ट्रेंड को, मतलब एडवांसिंग क्या है? ट्रेंडिंग मार्केट है, कंसोलिडेशन नहीं है, फिर वो ट्रेंडिंग मार्केट हो जाता है। सिमिलरली हियर यू कैन सी दिस इज वेयर यू आर कंसोलिडेटिंग। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किसको बोलेंगे? इसको, क्योंकि क्लोजिंग पहली बार बाहर हुई है इस पूरे फेज के। सो दिस इज योर ब्रेकडाउन पॉइंट एंड देन यू कैन से दिस इज योर डिक्लाइनिंग। Yes, you can take and short trades at this point. Okay, so अब इस ब्रेकडाउन से पहले का जो फेज है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया आपका ब्रेकडाउन एंड दिस इज योर डिक्लाइनिंग, राइट। मार्केट साइकिल, हाँ। तो मार्केट साइकिल डिस्कस करने से पहले जस्ट टेल मी दिस पॉइंट। यस रोशन, वी विल डिस्कस व्हाट इज रीटेस्टिंग, डोंट वरी, जस्ट टेल मी दिस थिंग। ये सब चीज क्लियर है अभी तक? एक्यूमुलेशन क्या है, एडवांसिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिक्लाइनिंग क्या है? बिकॉज अगर यहाँ तक ये चीज नहीं पता तो फिर मार्केट साइकिल समझने में फिर प्रॉब्लम होगी। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग लास्ट टाइम, इज इट क्लियर?
with everyone. Okay, advancing, accumulation, distribution, declining, है ना, clear है ना? Yeah, cool. So now let's discuss what is this market cycle. Market cycle is actually, okay, डिस्ट्रीब्यूशन में FII DIA स्टॉक से एग्जिट करते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूशन में ये है कि वो अपनी मतलब उसको सेल करने का पूरा मन बना चुके हैं, राइट? एक्चुअली में ये जो पूरी पोजीशंस रहती हैं वो डेरिवेटिव्स में रहती हैं आज को। ओके, सो आप ये मत देखो कि वहां पे वो सेल कर रहे हैं, नहीं, वो वहां पे सेलिंग पोजीशन बना रहे हैं। ओके, अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होती है तो कॉन्सोलिडेशन को डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, यस। बट गुलफाम वी डोंट केयर अबाउट द नेम, क्योंकि हम कोई एग्जाम तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, बस इसको ऐसा है कि हमने समझने के लिए हमने इस चीज को हम फोकस कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग चीज होती है और एक्यूमुलेशन एक अलग चीज होती है ना? बट नेम में हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमको इस चीज में इंटरेस्ट है कि हो क्या रहा है। ओके, ऑलराइट। सो मार्केट साइकिल क्या है? मार्केट साइकिल इज बेसिकली द कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ, इसका मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज फेजेस? कि मान लो कल को एक्यूमुलेशन हुआ मार्केट में, एक्यूमुलेशन के बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, एंड देन इस ब्रेकआउट के बाद ऐसा भी हो सकता है कि हम एक फिर से एक्यूमुलेशन करना चालू कर दें। ठीक है, फिर से ब्रेकआउट के बाद ऐसा हो सकता है कि हम फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना चालू कर दें, एंड देन फिर मार्केट नीचे जाए, फिर एक्यूमुलेशन करना चालू कर दें, फिर मार्केट ऊपर जाए, राइट? तो मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो मूव आ रही है एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग की, ये छोटी छोटी मूव्स भी हो सकती हैं होने को, क्योंकि बिकॉज दिस मार्केट साइकिल इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज फेजेस। ठीक है, इतना आया समझ में? क्या भी हो सकता है, एक्यूमुलेशन हुआ, फिर एडवांसिंग हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर डिक्लाइनिंग हुआ, ऐसा कुछ देखने को आपको मिल सकता है। सो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज मार्केट साइकिल। इज दिस थिंग क्लियर? यस। हाँ, दोनों फेजेस में पोजीशंस ही बन रही होती हैं। ओके, या all right. So now if I just say that this is your accumulation, and after this breakout this is your advancing, this is your distribution, फिर यहाँ पे ये डिक्लाइनिंग चालू हो गई। ओके, दिस इज हाउ यू सी, एक रफ आइडिया लिया कि एडवांसिंग, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइनिंग मार्केट साइकिल में कैसा दिखेगा। एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लुक सेम, यस रोशन, दे लुक सेम। डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस कैसे पता चलेगा आपको? ब्रेक के बाद ही तो डिफरेंस पता चलेगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि उसके अंदर हमको एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि हमको नहीं पता कि वो एक्यूमुलेशन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मेक सेंस? या अगर वो फिर से ऊपर को ब्रेकआउट दे जाए तो मीन्स वो स्टिल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, नहीं फिर वो फेक ब्रेकआउट है। ओके, आई विल से जस्ट वेट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, या सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये है हमारा कंसोलिडेशन। ठीक, दिस इज आवर कंसोलिडेशन। यहाँ आया ब्रेकआउट, ये ब्रेकडाउन है, एंड देन यू कैन सी स्टार्टेड द डिक्लाइनिंग, फिर यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन हुआ, एंड दिस इज नाउ एडवांसिंग। ओके, दिस इज व्हाट मार्केट साइकिल इज। अब हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर देखकर ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये फेज हमारा एक्यूमुलेशन फेज होगा या डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा, है ना? कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ओके, सिमिलरली हियर इस फेज को देखकर हम ये नहीं बोल सकते कि ये फेज कैसा फेज होने वाला है आगे जाके। ऑलराइट, अगेन यू कैन सी दिस इज सम काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन फेज, राइट? फिर इसके बाद यहाँ पे आया ब्रेकडाउन, एंड देन यू कैन सी अगेन इसके बाद वी स्टार्टेड अ न्यू कंसोलिडेशन फेज। ठीक, ये कंसोलिडेशन फेज हमको डिस्ट्रीब्यूशन का मिला, और ये कंसोलिडेशन फेज हमको एडवांसिंग का मिला है। सो दिस इज योर एक्यूमुलेशन। दिस इज हाउ यू सी मार्केट साइकिल। तो इसको देखकर फायदा क्या है? इसको देखकर फायदा ये है कि आपको ये वेट करना है कि सबसे पहले इसके अंदर ट्रेड नहीं लेना, राइट? ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रेड्स के बारे में सोचना है,
अगर आप यहाँ पे ऐसा मानते हो कि शॉर्ट ट्रेड लेने के बाद आप फंस चुके हो, और जो कि बहुत नॉर्मल है, मतलब ये नहीं सोचना कि यार कंसेप्ट फेल हो गया, नहीं, कंसेप्ट फेल नहीं हुआ। कंसेप्ट क्या है कि कॉम्बिनेशन है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर से एक नया डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ सकता है, तो आप यहाँ पे अटक चुके हो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप यहाँ पे फंस चुके हो। नाउ यू कैन थिंक अबाउट लाइक एग्जिटिंग योर पोजीशन, और आप किसी दूसरी ट्रेड में आप ट्रेड ले सकते हो। इट इज बेसिकली योर अपॉर्चुनिटी लॉस। ठीक। और फिर यहाँ पे आपको एग्जिट के बाद एंट्री के बारे में फिर सोचना है कि यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं कि नहीं। राइट, क्लियर, एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? Nitin is saying accumulation distribution both can be called consolidation. Yes, yes, Nitin. Please go and watch lecture number 1 again. Yeah. So here you can see this is your distribution phase breakdown, and we are now declining. Okay. Again, one more example. This is your accumulation, and we are now advancing. So this is how your advancing will look like. Okay, now there is a टॉपिक कॉल्ड फेक ब्रेक। फेक ब्रेक का आइडिया कहाँ से आता है? फेक ब्रेक का आइडिया इतना है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले लोकेश बोल रहे थे कि मान लो एक्यूमुलेशन हुआ है, यहाँ पे अगर हमारा ब्रेकआउट आ जाता है एंड देन फिर हम नीचे जाना शुरू कर देते हैं, व्हाट अबाउट दिस? सो ये एग्जैक्टली क्या है? एक्यूमुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो हम बोलेंगे कि हमको इस चीज से मैटर नहीं करता कि ये फेज क्या है, हमको मैटर ये करता है कि यहाँ पर कुछ अजीब हुआ है ना? जो चीज नॉर्मली ऊपर जाती थी वो कुछ फेक हुआ है। ठीक है, तो ये चीज भी काफी नॉर्मल है। अब ऐसा है कि ये ब्रेक हुआ तो सबसे ज्यादा चांसेस ऐसे हैं कि ठीक है ये ऊपर जाना ही कंटिन्यू करेगा, कभी कभी नीचे भी चला जाता है, क्योंकि 100% विनिंग स्ट्रेटजी है ही नहीं मार्केट में। ये चीज हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। तो ऐसे देख के चौंकना नहीं है कि क्या हो गया। राइट, अब ये देखना है कि क्या हम इस चीज से बच सकते हैं। हाँ, हम इस चीज से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? पहले इस चीज का आइडिया देखते हैं कि हो क्या रहा है। आपको समझने की बात यह है कि मार्केट में कोई एक इंस्टीट्यूशन तो नहीं है जो अपनी पोजीशन बना रहा है। मार्केट में कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं। ठीक, तो ऐसा हो सकता है कि एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो ऊपर की पोजीशन बना रहा है, ऊपर की पोजीशन में ज्यादा इंटरेस्टेड है इसी फेज में, और एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो नीचे की पोजीशन बना रहा है। अब उनमें से जीतेगा कौन? जो ज्यादा पावरफुल है वही जीतेगा। राइट, तो हुआ क्या, जब ये कंसोलिडेशन फेज बना तो ये जो ऊपर की पोजीशन जो बना रहा था इंस्टीट्यूशन, उसने ब्रेकआउट लाकर रख दिया। ठीक है, अब ब्रेकआउट लाने के बाद होता क्या है कि ये इंस्टीट्यूशन वापस आकर रीटेस्ट करते हैं। रीटेस्ट क्या? कि चेक करते हैं कि क्या कोई अपोजिट एग्रेसिव पार्टी मार्केट में प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो प्रेजेंट है तो प्राइस को अभी नीचे लेकर जाओ, है ना? अगर ऊपर से नीचे लेकर जाओगे, ऊपर जाने के बाद नीचे लेकर जाओगे, तो हमको फिर ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि उनको होता है टाइम का लॉस, और टाइम का सबसे बड़ा लॉस होता है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अगर मार्केट ऐसे थोड़ा ऊपर जाए एंड देन फिर नीचे आना शुरू करता है तो फिर इनको बहुत ज्यादा लॉस होगा। इसीलिए वो पहले ही खुद ब खुद रीटेस्ट कराकर देख लेते हैं। पहले खुद ही मार्केट को नीचे ले, पहले खुद ही ब्रेकआउट देते हैं, फिर मार्केट को नीचे टेस्ट करवा के ये देखते हैं कि मार्केट में कोई अपोजिट एग्रेसिव पार्टी प्रेजेंट है या नहीं। अगर है तो अभी नीचे मार्केट को लेकर जाओ, थोड़ा बहुत लॉस लेके हम मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। मार्केट को ऊपर ले जाकर फिर तुम नीचे लेकर आओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, है ना? ये चीज भी तो पॉसिबल है। तो इसीलिए मार्केट में रीटेस्टिंग होती है, और रीटेस्टिंग से हम इस फेक ब्रेक से बच सकते हैं। यस। और दूसरा एक तरीका ये भी है कि आप इस फेक ब्रेक का फायदा उठा सकते हो। फेक ब्रेक का फायदा कैसे उठा सकते हो? जब आपको ये दिख रहा था, क्योंकि आप भी इस चीज को फॉलो कर रहे थे, आप क्या फॉलो कर रहे थे कि ये हमारा एक फेस है, इसने आपको ब्रेकआउट दिया, आपने वेट किया, लेकिन आपको ये चीज दिख रही है कि अच्छा ये चीज इसके अंदर बंद हो गई, तो आपको ये चीज नजर आएगी कि काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे ट्रेड लेकर फंस चुके होंगे। तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ है? उनके स्टॉप लॉस कहीं यहाँ कहीं लगे होंगे। राइट, तो जैसे ही प्राइस नीचे जाना शुरू करेगा, ये जितने भी बायर्स थे यहाँ पे, जिन्होंने भी ट्रेड ली थी, उनके जब स्टॉप लॉस कटेंगे वो सेलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनकी वजह से भी एक सेलिंग प्रेशर काफी आएगा। क्योंकि यहाँ पे इतना तो पता चल गया कि ये फेक ब्रेक है, मतलब ये एक ऐसी चीज है कि आप फेक ब्रेक का फायदा उठा रहे हो, है ना? चलो, ये चीज तो मैंने सिर्फ आपको बता दी, इसको आगे देखेंगे कैसे हमको यूज करना है। ओके, नाउ everything clear till now? Because
this is the next topic, which is trending and ranging market, basically the advanced topic of the market cycle. Yeah. Okay, so नाउ व्हाट इज दिस ट्रेंडिंग एंड रेंजिंग मार्केट? अभी तक हमने जो मार्केट साइकिल सीखी है वहां पे हमको ये समझ में आया कि एक कंसोलिडेशन फेज है, फिर उसके बाद ब्रेक होके कुछ एडवांसिंग डिक्लाइनिंग होगी. सो वी कैन सी दिस इज द कंसोलिडेशन फेज. जब यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया तो ब्रेकआउट के बाद जो हमारी क्लियर थिंकिंग रहती है वो ये रहती है कि इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट रेंजिंग मार्केट से ट्रेंडिंग मार्केट में जाएगा. ओके, ट्रेंडिंग मार्केट कैसा दिखता है? ट्रेंडिंग मार्केट कुछ ऐसा दिखता है, एक एग्रेसिव मार्केट. ये एक एग्रेसिव मार्केट है. रेंजिंग मार्केट कैसा है? एक फंसा हुआ मार्केट जो होता है वो रेंजिंग मार्केट है, कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट कंफ्यूज्ड है ना, वो उसको हम बोलते हैं रेंजिंग मार्केट. ट्रेंडिंग मार्केट में क्या है? मार्केट ट्रेंड कर रहा है. मे बी इफ यू नो दिस थिंग, देन हम हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहे हैं या फिर लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहे हैं. दिस इज समथिंग विच वी कॉल एज ट्रेंडिंग मार्केट. तो दो ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, लो डाउन ट्रेंड. इसको हम डिस्कस करेंगे अभी. बट यहाँ पर ध्यान रखने की बात ऐसी है कि मार्केट चेंज होता है, मतलब मार्केट रेंजिंग मार्केट से ट्रेंडिंग मार्केट में चेंज हो सकता है कल को. ठीक. सो यू कैन सी हियर दिस इज योर रेंजिंग मार्केट, और ब्रेकआउट के बाद वी से कि रेंजिंग मार्केट अब ट्रेंडिंग मार्केट में चेंज होगा. एंड नाउ यू कैन सी दिस ट्रेंडिंग मार्केट, राइट? ओके, सो दिस इज योर ट्रेंडिंग मार्केट. ओके, और रेंजिंग मार्केट कैसा दिखता है? रेंजिंग मार्केट फंसा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा. दिस इज हाउ द रेंजिंग मार्केट लुक्स लाइक. ओके, ऑलराइट, नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रेंड. तो ट्रेंड को डिस्कस करने से पहले हमको स्विंग हाई और स्विंग लो समझ में आना चाहिए कि स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है. वी डिस्कस्ड अबाउट दिस पिवट, राइट? रिमेंबर द पिवट लुक समथिंग लाइक दिस. कुछ ऐसे शेप में हमको पिवट दिखता है. अब इसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हमको दिखेगा, कैसे. बात करते हैं कैंडल्स की. माना हमारे पास 3 कैंडल है, 1 2 3. हियर वी वांट टू पॉइंट द हाई, तो पिवट पॉइंट भी बोलते हैं इसको. बट अभी कैंडल्स से लेते हैं, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ग्रुप ऑफ कैंडल्स में पता लगाने का है. तो आप यहाँ पर ये देखो कि अगर 3 कैंडल हैं, यहाँ पे अगर हम स्विंग हाई की जब हम बात करें तो हम इनके हाईज को कंपेयर करेंगे. सो लेट्स से दिस इज H2, ओके, एंड दिस इज H1, दिस इज H3. सो नाउ यू टेल मी कि H2 और H3 में से बड़ा कौन सा है? क्लियरली H2 इज ग्रेटर देन H3. यस. और H1 और H2 में बड़ा कौन सा है? क्लियरली H2 इज ग्रेटर देन H1, है ना. अब जब H2, H3 और H1 दोनों से बड़ा है तो ये शेप कैसी दिखेगी हमको? ये शेप कुछ ऐसी नजर आ रही है. वी कनेक्ट द हाइज. अगर हमने हाइज को कनेक्ट किया तो हमें कुछ पिवट जैसा दिख रहा है. नाउ यू विल अप्रिशिएट दिस पॉइंट दैट इट इज लुकिंग समथिंग लाइक अ पिवट. इज दिस थिंग क्लियर कि हमने इस हाई को कैसे पता लगाया दैट दिस इज अ पिवट पॉइंट? वी कॉल दिस हाई एज द पिवट पॉइंट. यस. अब हमारा फोकस ये है कि हम एक स्विंग हाई को कैसे पता लगाएं. ये 3 कैंडल तक था, बात समझ में आती है. अगर मान लो हम जब एक स्विंग का मतलब क्या है? स्विंग का मतलब है वेव. ठीक है, वेव. आप इसको एक ऐसे वेव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, सो नाउ आवर फोकस इज ऑन दीज 10 to 15 कैंडल्स और 30 कैंडल्स, एनी नंबर ऑफ कैंडल. हम स्विंग हाई कैसे पता लगाएंगे? सो जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग. आर यू गेटिंग एनी आइडिया ऑफ पिवट? कुछ पिवट जैसा दिख रहा है इस पॉइंट पे कि ये अगर हमारा हाई है, सो ये ग्रुप इससे बड़ा है, इससे बड़ा है. सो दिस कैन बी आर स्विंग हाई. यस, है ना. ये चीज दिख रही है सबको दैट इफ दिस इज द स्विंग, then we can say this is our swing high because it is looking like a pivot. Is this thing clear? awesome. So ऐसे हम पता लगाते हैं स्विंग हाई को, राइट? और अगर हम मान लो स्विंग लो को हमें डिस्कस करना है तो सिंपली हाई की जगह हम लोज को कंपेयर करेंगे उस टाइम पे, और हम फिर कुछ ऐसी चीज को हम देखना चाहेंगे.
ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं स्विंग लो क्या है। तो स्विंग लो पे पहले पिवट से ही शुरुआत करते हैं। मान लो 3 कैंडल हैं, 1 2 3, आपको यहाँ पे लोस कंपेयर करने हैं। सो यू क्लियरली नो दैट दिस लो इज लोअर देन, इज लेस देन L1, this is your L1, this is your L2 and this is your L3. So you can see you are getting a pivot kind of a structure, कुछ इस तरीके का पिवट आपको दिखेगा, राइट? And you can say this is your swing group of candle and this is your swing low. Agree? This is your swing low for this swing. Yes? Okay. So now what do we say for uptrend? That uptrend is a series of higher swing highs and higher swing lows, है ना? Swing high swing lows जो हमने अभी डिस्कस किए वही, ठीक है? अभी हमारा ग्रुप ऑफ कैंडल्स पे फोकस है, वेव्स पे फोकस है। ओके, सो इफ यू कैन से दिस थिंग, दिस विल बी योर लो, है ना? इस लो को हम रेफरेंस मानते हैं और इसको जब हम ऊपर लेकर जाते हैं, स्विंग बनाते हैं, then this will be your swing high. Can everybody see this thing that this is your high? इसको हम रेफरेंस हाई और रेफरेंस लो लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको ये चेक करना है कि हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं या नहीं, तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा कुछ। सो इतना क्लियर है, हाइज और लोज सब मानते हैं कि ठीक है, अभी तक सब ठीक है, राइट? तो अब आगे ये देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया, सो इज दिस योर न्यू हायर लो, है ना? मार्केट में एक हायर लो बनाया हमने, और अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको कुछ ऐसा देखना है कि ये चीज ऐसे जा रही है, नहीं, आपको बड़ी पिक्चर देखनी है। दैट दिस इज योर लो, दिस इज हाई, दिस इज योर हायर लो, और फिर ऐसा करके मार्केट में कुछ ऐसी पोजीशन बन रही है। ये क्यों है? ये इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। मार्केट कुछ ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है और एक ही स्विंग में काम बन जाएगा, नहीं। थोड़ा बहुत जितना भी रहता है मार्केट को आप थोड़ा बफर दो, थोड़ा देखो क्या है, और बड़े पिक्चर पे फोकस करो कि हो क्या रहा है। So you have to see this swing. Okay, तो ये हायर लो बना, एंड देन मार्केट में जब ऐसा बना के हम ऊपर गए, तो यहाँ से ये हायर लो बना, गेटिंग दिस पॉइंट? और फिर मार्केट ने ये हायर हाई, मार्केट ने ऐसा हायर हाई बनाया। ओके, सो यू कैन सी वी आर मेकिंग हायर हाइज। अब आपको जस्ट इस हाई को प्रीवियस हाई से कंपेयर करना है, इससे नहीं, ठीक है? सिमिलरली इस हायर लो को आपको प्रीवियस लो से कंपेयर करना है, इससे नहीं, ठीक? एंड देन अगेन हमने एक हायर लो मार्केट में बनाया। यस, अब आप ये बताओ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है या नहीं? क्या यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ गड़बड़ है? अभी तक जो ट्रेंड चल रहा था, कुछ ब्रेक होने की कोशिश की गई है यहाँ पे। हायर हाई नहीं बनाया ना हमने। यस, एवरीबॉडी कैन सी दिस थिंग कि यहाँ पे कुछ हायर हाई तो नहीं है, कुछ लोअर हाई जैसा बना हुआ है। तो ट्रेंड का मतलब क्या हो रहा है? जो चीज कंटिन्यू चल रही हो रही है वो चीज कंटिन्यू होगी, चल रही है वो चीज कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पे कुछ ट्रेंड ब्रेक करने वाली चीज हुई है। बट द थिंग हियर इज दैट अब हम यहाँ पे इस चीज को ऐसे देखकर ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ से कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया या फिर ये ट्रेंड रिवर्सल है, नहीं। इस चीज को अभी नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे? यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हमको यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। इस ट्रेंड को हम थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि इसने एक नया हाई नहीं बनाया, कोई बात नहीं, इसको एक मौका और देंगे हम, ठीक है? मौका कैसे देंगे? जब तक ये प्रीवियस स्विंग लो, ठीक है, दिस इज योर प्रीवियस स्विंग लो, जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये रिवर्सल दे रहा है। कंसोलिडेशन तो हमको एक बार को पता चल जाएगा कि कंसोलिडेशन हो रहा है या नहीं, बट रिवर्सल वाली जो बात आती है, रिवर्सल, इफ यू रिमेंबर दिस वी शेप काइंड ऑफ अ रिवर्सल, यू रिमेंबर? यस, है ना? तो रिवर्सल क्या है कि मार्केट में कुछ हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे, अब इसको तोड़ के मार्केट लोअर हाइज लोअर लोज बनाने लगे। दिस इज योर रिवर्सल। सो नाउ यू कैन सी दिस वी शेप रिकवरी और वी शेप योर रिवर्सल, राइट? ओके, तो हमारा जो बेनिफिट ऑफ डाउट है हम इसको देते हैं ये बोलकर कि जब तक ये प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं करता, हम यहाँ पे मतलब इसको शॉर्ट तो नहीं करेंगे, है ना? यहाँ पे थोड़ा सस्पिशियस ही लगता है, ट्रेंड सस्पिशियस है, बट ओके, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देकर हम इसको बोलते हैं कि ठीक है, स्टिल ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। एंड देन यू कैन सी कि ये हमने एक नया स्विंग हाई यहाँ बनाया,
एंड दिस इज योर न्यू स्विंग लो, राइट। और फिर आप देखोगे कि यहाँ पे हमने एक नया हाई भी क्रिएट कर दिया, दैट द ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग, ट्रेंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे ट्रेंड में ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात है कि हम ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम हाईज और लोज बनाकर ऊपर जा रहे हैं। ओके, तो हम कुछ ऐसे कुछ इस फैशन में ऊपर जाते हैं, इम्पल्स, देन देयर विल बी अ करेक्शन और अ पुल बैक, इम्पल्स, पुल बैक, इम्पल्स, पुल बैक एंड देन इम्पल्स। ठीक है, ये होता है हमारा ट्रेंड। तो इस चीज को अगर हम यहाँ देखेंगे तो कैसा दिखेगा? दिस इज योर इम्पल्स, पुल बैक, इम्पल्स, पुल बैक, इम्पल्स, पुल बैक, इम्पल्स, दिस इज योर पुल बैक एंड दिस इज योर इम्पल्स। ऐसा हमको ट्रेंड दिखेगा। ठीक है, इम्पल्स होता क्या है? इम्पल्सिव वेव एक स्विंग हाई में प्रीवियस लो और प्रीवियस हाई के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर वेव लुकिंग समथिंग लाइक दिस, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। इस वेव को हम बोलते हैं इम्पल्सिव वेव। ठीक है, सिमिलरली ये हमने अगर पुल बैक लेके हम कुछ ऐसा जाते हैं तो ये जो हाईज और लोज के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पुल बैक, और इस वेव को बोलते हैं पुल बैक वेव। इतना समझ में आया सभी को? है ना? यस, देवेंद्र सिंह, यस, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, कूल। सो इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि ट्रेंडिंग मार्केट में आपके पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, व्हाट डू यू थिंक, कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? पुल बैक, यस, हायर लो, यस। तो हाँ, है ना, एवरीबडी विल एग्री कि यहाँ पे हमको कुछ इस जगह ट्रेड लेना चाहिए। एग्रीज विद दिस पॉइंट? तो आप यहाँ पे कैसे इसको बोलते हैं? पुल बैक ट्रेडिंग, है ना। जो आप मेरे को बता रहे हो अभी, ये एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं पुल बैक ट्रेडिंग। आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो? एज देवेंद्र सिंह, यू कैन यूज ट्रेंड लाइन टू टेक ट्रेड्स ऑन दीज पुल बैक। ठीक है, ट्रेंड लाइन का आप यूज करके यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, 1 2 3, आप यहाँ से ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, यस। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू फाइंड आउट कि आप किस तरीके के मार्केट में हो फिलहाल। ओके, वी कैन यूज दिस स्ट्रेटजी इन इंट्राडे 15 मिनट ऑल्सो। यस रोशन, यू कैन यूज इट। एंड विद दिस ऑल्सो आई विल ऑल्सो रिमाइंड यू कि हमने कल ये चीज डिस्कस करी थी कि आपको ये चीज पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या ये इस टाइम फ्रेम में काम करेगी या नहीं, इफ यू रिमेंबर दिस पॉइंट। यस, या, तो जो भी चीज है वो हर टाइम फ्रेम पर काम करेगी। फिबोनाची, वी कैन ऑल्सो यूज फिबोनाची ऋषभ, बट एज ऑफ नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, बट यस यू कैन ऑल्सो यूज फिबोनाची। ओके, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कैसे दिखेगा। देखो ये है हमारा कंसोलिडेशन, यहाँ पे आया ब्रेकआउट, दिस इज योर ब्रेकआउट। ओके, एंड देन यू कैन से यहाँ से फिर नया ट्रेंड स्टार्ट होगा, इम्पल्स पुल बैक, 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 और you can say this is your new consolidation phase and then your new impulse. Yes, ठीक है। All right, so now what about the डाउन ट्रेंड? डाउन ट्रेंड के साथ ठीक उल्टा होगा, मतलब अभी जो सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोस थे, डाउन ट्रेंड में हम बोलेंगे सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोस। ओके, सो लेट्स से दिस इज योर हाई, दिस इज योर लो, और अब यहाँ से आप ये देखना चालू करोगे कि क्या हो रहा है मार्केट में। लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यस, लोअर हाई। ओके, तो अब यहाँ पे इम्पल्स क्या है? इम्पल्स हमारी अब डाउन वेव इम्पल्सिव है। ठीक है, ये है हमारा इम्पल्स, ये है हमारा पुल बैक, ये है हमारा इम्पल्स, ये है पुल बैक,
एग्री विद दिस पॉइंट? इम्पल्स एंड ये है हमारा पुल बैक एंड दिस इज आवर इम्पल्स इन आर डाउन ट्रेंड। ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक? या इम्पल्स, दिस इज अ पुल बैक, दिस इज इम्पल्स लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात ऐसी है कि हम जिस तरीके के इंटरेस्टेड हैं ट्रेड में, वो हम इस पुल बैक पर ट्रेड लेने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, बट आप यहाँ पर भी ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है? मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि इम्पल्स के एंड पे हम लोग ट्रेड लें यहाँ तक की, है ना, यहाँ तक कि हम एक लॉन्ग ट्रेड लें, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा रिस्की है ना? जो आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो, शॉर्ट ट्रेड क्यों ले रहे हो? क्योंकि ट्रेंड कैसा है, डाउन ट्रेंड है, तो इसको बोलते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग, है ना, ट्रेडिंग विद ट्रेंड और ट्रेंड फॉलोइंग। लेकिन अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, इस जगह पर ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हो, दिस इज नोन एज काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग। अब ये थोड़ा रिस्की है ना? अब क्योंकि ज्यादा रिस्की है इसीलिए इसको, इसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, इंटरेस्टेड हम ज्यादा रहते हैं शॉर्ट ट्रेड्स में, ट्रेंड के हिसाब से। ओके, सो वंस अगेन दिस इज हाउ योर ट्रेंड विल लुक लाइक। दिस इज योर कंसोलिडेशन फेज, ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ था एंड देन यू कैन सी दिस डाउन ट्रेंड। Yeah. Okay, now let's discuss this law of trend. The law of trend says that a trend is most likely to continue itself. ठीक है? प्रोबेबिलिटी किस चीज की है? कि जो हो रहा है वैसा ही होगा। यस, प्रेम सिंह काउंटर ट्रेंड में स्काल्पिंग कर सकते हैं क्या? यस प्रेम, यू कैन स्काल्प द काउंटर ट्रेंड, बट अगेन इट विल बी रिस्की, है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर स्काल्पिंग की बात करते हो तो वो रिस्की नहीं होगा, वो भी रिस्की है। ओके, हाँ, तो अगर हम जब ऐसा बोलते हैं कि दैट अ ट्रेंड इज मोस्ट लाइकली टू कंटिन्यू इटसेल्फ, तो हम फिर क्या करें वहां पे? तो अगर इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट सेशन जहां पे हमने ये डिस्कस किया था दैट वी विल बाय लो एंड सेल हाई, राइट? तो अब हम उसको थोड़ा मॉडिफाई करके क्या बोलेंगे एक ट्रेंडिंग मार्केट में? दैट बाय द स्विंग लो, सेल द स्विंग हाई। यस, मेक सेंस दिस पॉइंट? ठीक है, what you will do, buy the swing low, sell the swing high. Now you know. Okay, just tell me this point now, can you identify a swing high and a swing low? Yes, cool, awesome. So you can now take trades depending on this system which is pullback trading system, है ना? यही तो हमने डिस्कस किया था पूरे ट्रेंडिंग मार्केट में। तो इसीलिए मार्केट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके के मार्केट में आप फिलहाल हो, है ना? अलग अलग मार्केट रहता है, एक ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, एक मार्केट जस्ट आफ्टर ब्रेकआउट जो रहता है, वहां पे एक बड़ा इंपल्स आने के चांसेस रहते हैं, वैसी चीजें। रेंजिंग मार्केट है, तो आपको मार्केट के हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है। Similarly, for the downtrend, what you will do, you will sell first and buy later. You will sell the swing high and buy the swing low. Okay, this is about your downtrend. ठीक है, बाकी लॉ ऑफ ट्रेंड क्या बोलता है? लॉ ऑफ ट्रेंड बोलता है दैट दैट द ट्रेंड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अंटिल प्रूवन गिल्टी का मतलब क्या है? रिवर्सल की बात चल रही है यहाँ पे। रिवर्सल कब होगा? रिवर्सल तभी होगा जब प्रीवियस स्विंग लो या स्विंग हाई ब्रेक हो जाता है ना? अगर वो डाउन ट्रेंड है तो हम प्रीवियस स्विंग हाई की बात कर रहे हैं, अगर वो अप ट्रेंड है तो हम प्रीवियस स्विंग लो की बात कर रहे हैं, तभी हम रिवर्सल बोलेंगे। इफ यू रिमेंबर दैट फर्स्ट एग्जांपल, तो वहां पे एक नया हाई क्रिएट नहीं हुआ था, लोअर हाई क्रिएट हुआ था, तब भी हमने उसको एक रिवर्सल नहीं माना था, तब भी हमने बोला था कि हम इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे और हम प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेक होने तक का वेट करेंगे। सिमिलरली फॉर द डाउन ट्रेंड, व्हाट यू विल डू, दिस इज द हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई एंड लोअर हाई। अब हम इस लोअर हाई का वेट होने का वेट, ब्रेक होने का वेट करेंगे। ओके, सो दिस इज द क्लियरली अ डाउन ट्रेंड। ठीक, मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट भी किया एंड देन यहाँ ब्रेक हुआ, सो यू कैन गो एंड टेक लॉन्ग ट्रेड्स फ्रॉम हियर, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो प्रीवियस स्विंग हाई को हमने ब्रेक किया एंड देन यहाँ से फिर ये रिवर्सल चालू होता है हमारा। ओके, या और इसीलिए हम मार्केट में ऐसा बोलते हैं दैट ट्रेंड इज फ्रेंड अंटिल इट एंड्स। ठीक है, यहां तक तो सब ठीक है, बट
यहाँ पे थोड़ा सस्पिशियस था और यहाँ पे ये पूरा ट्रेंड ही खत्म हो चुका है। यहाँ से फिर हम इसको बोलते हैं रिवर्सल। सो यू कैन सी दिस वी शेप रिकवरी जो हमने डिस्कस किया था, दैट रिवर्सल काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, अब अगर आप पहला एग्जांपल जो हमने सिर्फ इस ट्रेंडिंग मार्केट में डिस्कस किया था, देन यू रिमेंबर दिस के यहाँ पे हमारा बना था लोअर हाई, बट अगेन वी सेड कि इसको ब्रेक हो जाने तो फिर देखेंगे। इसके बाद हमने एक नया स्विंग लो क्रिएट किया। अब हम इसको ना देख के इस स्विंग लो का वेट होने का, ब्रेक होने का वेट करेंगे। फिर इसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक नया हाई क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद एक नया स्विंग लो क्रिएट किया। अब इसको ना देखकर हम यहाँ पे फोकस करेंगे। सो मार्केट ने फिर से थोड़ा सस्पिशियस करा कि एक नया हाई नहीं बनाया, है ना। फिर से एक सस्पिशियस एक्टिविटी है, मार्केट थोड़ा वीक सा लगता है, एंड देन यहाँ पे ये ब्रेक डाउन यहाँ दिया इसने, एंड वी स्टार्टेड अ न्यू डाउन ट्रेंड। So now is it clear? What is a reversal? How to identify a trend? How to identify swing low? How to identify swing highs? Yes. How to identify this reversal? Yeah. Awesome. So that's it for today, guys. Thank you so much for attending the session. Please go through all of these keywords, है ना? काफी help होगा. And today we have completed all of the basics. And from yesterday we will talk about entry and exit points. Yeah. So please give me your feedback, and then I will take your doubts. Now onwards, I will practice daily. Lokesh is saying, thanks, Sapan. Will practice to find trends. Yes, Prem, you should. Yes. तो अगर हमने अभी आपको पता चलता है कि निफ्टी 50 की जो हमने ट्रेड ली थी, जो 50 मूविंग एवरेज पे जो हमने ट्रेड ली थी, देन यू कैन से दैट वाज अ पुल बैक ट्रेडिंग। यस, क्योंकि मार्केट तो अप ट्रेंडिंग था। हमने क्या किया था, वहां पे स्विंग लो को बाय किया था। It was very helpful. Thank you, Rishabh. Very informative analysis. Thanks, Abhishek. Awesome session. Thank you so much, Aditya. Thanks, Simarjeet. Crystal clear. Thanks, Ulfam. Always is saying, know the trend concept, but was wondering why my stop loss hits. Thanks for clarifying this concept. Thank you so much, Elvis. Shubham is saying, awesome session. Thank you so much, Shubham. Nice session. Thanks, Raghavendra. Yeah. Yes. So please ask your doubts. In today's session, retested by DII was new. Great information. Yeah, thank you so much, Prem. Very informative. Thanks, Kunal. लोकेश सिंह माइंड ओपन हो रहा है हर सेशन के बाद। हाँ, थोड़ा डीप में आपको सोचने पर मजबूर करेंगे ये सेशंस, इसीलिए। धीरेन्द्र सिंह, ग्रेट सेशन। थैंक यू सो मच धीरेन्द्र। ऑन एंट्री एग्जिट सेशन से मजा आएगा। हाँ, वो तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हाँ, जस्ट आई वांट टू रिमाइंड यू अबाउट दिस थिंग कि कल ना क्लासेस हम थोड़ा जल्दी करेंगे, बिकॉज यहाँ पर कोई प्रोग्राम हो सकता है। सो आई डोंट नो अबाउट द अनसर्टेनिटीज, तो इसीलिए हम कल 1 बजे अपना सेशन करेंगे, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड, और कल आप सेशन अटेंड जरूर करना, राइट, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आई विल रिपीट दिस थिंग अगेन कि कल का सेशन 1 बजे से होगा, ओके, 1 PM। या हाँ गुलफाम, कल फ्राइडे है, कल ऑफ नहीं है, मतलब इस वीक ऑफ नहीं है। ओके, मस्जिद जाना है। हाँ हाँ, ओके। सो गुलफाम, डोंट वरी, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। 3:30 पे कैसा रहेगा? 3:30 पे दूसरा बैच रहेगा, इंग्लिश बैच है 3:30 पे। या ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, है ना गुलफाम, थोड़ा चलता है। तो आप रिकॉर्डिंग्स देखना, कोई बात नहीं, और डाउट्स होता है तो बाकी तो मैं 15 मिनट पहले रहता ही हूँ यहाँ पे। और 2 बजे बात दरअसल ऐसी है कि 3 बजे से स्टार्ट होगा इंग्लिश का, है ना। तो 2 बजे भी मुश्किल रहेगा। 1:30, हाउ अबाउट 1:30 PM?
यस, सो वी कैन मेक इट 1:30 PM, नो प्रॉब्लम विद दैट थिंग। थोड़ा सा ऐसा है कि फिर 1:30 PM पे आपके पास 1.5 घंटा रहेगा, है ना? ठीक। यस, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1:30, ओके, नो प्रॉब्लम, 1:30 से स्टार्ट करेंगे। राइट, ऑल राइट, ठीक है ना? टुमारो 1:30 PM। यस, ओके गाइस, सो प्लीज आस्क योर डाउट्स, इफ यू हैव सम डाउट्स देन प्लीज आस्क, जो भी है। हम्म, um, बस रहेगा 90 मिनट एंट्री एग्जिट सेशन के लिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हम प्रेम, वी विल हैव टू टू सेशंस ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न्स, या, एंड डोंट वरी अबाउट दैट, हाँ, ठीक है, हाँ। सो लोकेश इज सेइंग, एक बात पूछी सर, डोंट माइंड, मैंने सुना है कोई भी ट्रेडर अपना एज नहीं बताता किसी को, वो एग्जैक्टली exactly कैसे पैसा बना रहा है, क्या ये चीज़ सही है क्या? एंड सर आप सब सिखा देते हो अपने सेशंस में, ये क्या खुद का एज नहीं? आई डोंट नो अबाउट ऑल अदर ट्रेडर्स लोकेश, बट मेरे को जितना आता है मैं सारी की सारी चीज़ें इन डिटेल में आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना? तभी हमारे मैं ये सेशन कर रहा हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पर भी मैं पोस्ट में सभी चीज़ डाल ही देता हूँ। यहाँ पर ऐसा है कि आपको एज यहाँ पे क्या मिलती है कि आपके पर्सनल डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं और चीज़ें इन डिटेल आपको सीखने को मिलती हैं, राइट? अबाउट अदर्स आई डोंट नो। गुलफाम इज सेइंग, सर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मस्त है। इंजीनियरिंग, या? थैंक्स गुलफाम। सर इस कोर्स के बाद आपका कोई और कोर्स आएगा? यस प्रेम, अभी तो नहीं, बट एडवांस कोर्स मतलब डेरिवेटिव्स के ऊपर आ सकता है, बट अभी फिलहाल तो नहीं है ना? ऑप्शंस पर, जरूर ऑप्शंस पर आएगा। ओके सर, बट मैंने ना खुद उनके मुंह से सुना इसलिए पूछा। नो लोकेश, आई डोंट नो, दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। लोगों को, जिन लोगों को शेयर करना अच्छा लगता है वो लोग शेयर करेंगे, जिन लोगों को शेयर करना पसंद नहीं है वो लोग शेयर नहीं करेंगे। और मेरे को तो सिर्फ इतना पता है कि जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ही अच्छा है। सर आपका इंस्टाग्राम पोस्ट से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यस, थैंक यू शुभम। वी सेइंग, ग्रेटफुल हूँ कि आपसे लर्न करने को मिला, कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच लोकेश। सो इफ देयर आर नो डाउट्स देन व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, सो प्लीज टाइप एन इफ देयर आर नो डाउट्स, बाकी तो फिर कोई बात नहीं, है ना? ऑलराइट। Do we consider open of a candle or the low it makes while we select higher low? Um, no, Raghavendra, we actually consider the swing, है ना? जैसे कि भले ही हम यहाँ पे बात करें तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, ये हमारा स्विंग लो है। अब जब हम लो की बात करते हैं तो लोएस्ट लो की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम इस लो की बात कर रहे हैं। जब हम स्पेसिफिकली, अब मतलब हमको अगर मान लो यूज करना है, स्विंग लो यूज करना है, तो जो लोएस्ट लो है ना पूरे ग्रुप का, वो हम यूज करेंगे, है ना? इस चीज को हम फिबोनाची में यूज करेंगे एक्चुअली। यस, सिमिलरली फॉर स्विंग हाई, अगर स्विंग हाई में हमको हाई सेलेक्ट करना है, हमको यूज करना है वो हाई पॉइंट, तो हम हाईएस्ट हाई को सेलेक्ट करेंगे। अब ये चीज ना मतलब ऐसी नहीं है कि फिक्स है, इस चीज को ऐसा है कि हमने थंब रूल बना रखा है कि बाकी आगे ना हम सेम चीज फॉलो कर सकें, है ना? हमने एक ऐसा रूल बनाया जिसको हम फॉलो कर सकें। यस, यस रोशन, इट ब्रेक द चैनल, सो दिस वाज अ फेक ब्रेक, है ना? और दिस वाज द रीटेस्टिंग। हाँ ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होगा, बात ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होगा, बट यू कैन मेक मनी हियर एट दिस पॉइंट, क्योंकि 100% विनिंग स्ट्रेटजी नहीं है, तो डोंट थिंक कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, है ना?
Yeah. So Prem is saying my losses were mostly because of wrong entries and small wins because of quick exit. Very excited for tomorrow session. Yes, Prem, thank you so much. और काफी सीखने को मिलेगा कल का सेशन. Actually, जहाँ तक, okay, now I will stop recording.